SBI AMC IPO करंटली कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम इज 18%। अगर आपको सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से जानना था कि सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है। लेकिन अगर आपको कंपनी के बारे में समझना है तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको विद इन अ शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम कंपनी क्या करती है सारी चीज़ें समझाऊंगा। इनफैक्ट एज अ बोनस मैं आपको जो एनालिसिस है इस IPO का, वो हमारे यज्ञ के 5G फ्रेमवर्क विच आर द 5 पिलर्स ऑफ एनालिसिस, उसके थ्रू समझाऊंगा। सो यहाँ पर हम एंटरप्राइज की बात करेंगे, इंडस्ट्री की बात करेंगे, गवर्नेंस की बात करेंगे, फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस की बात करेंगे। एंड एज अ बोनस लाइक आई सेड, मैं आपको इन पांचों पिलर्स में हमारी तरफ से जो रेटिंग है कंपनी का, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हम जो 3 स्टार्स देते हैं हमेशा, रेड, येलो एंड ग्रीन, तो हम हर एक पिलर के लिए 1 स्टार यहाँ पर देंगे, सो दैट आपको एक अच्छा आइडिया ओवरऑल आ जाएगा कि इस कंपनी का जो हम 5G एनालिसिस है वो किस तरह से करेंगे। एंड ऐसे ही 5G एनालिसिस के लिए एंड बाकी मॉडल पोर्टफोलियोज के लिए अगर आपको ये सारी चीज़ों का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा investednya.in, जहाँ पर कूपन कोड रेड ये अगर आप यूज़ करोगे तो आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। SBI फंड मैनेजमेंट कंपनी का नाम है। इशू साइज इज क्वाइट बिग, इशू साइज इज अराउंड 9,800 करोड़। पूरा का पूरा जो इशू है दैट इज 100% ऑफर फॉर सेल, यानी जो भी करंटली होल्डर्स है कंपनी में, इसमें से मेन इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड द अदर होल्डर इज अमुंडी इंडिया होल्डिंग्स। तो ये बेसिकली सोसाइटी जनरल करके एक AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, विच इज यूरोप बेस्ड, राइट। तो इन्होंने SBI AMC जो है इसमें 2004 में इन्वेस्ट किया था। इंडिया के AMC बिजनेस में बहुत सारे फॉरेन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आए हैं, सम ऑफ देम हैव आल्सो एग्जिटेड, बट अभी भी एज ऑन डेट ऑल्सो बहुत सारे कंपनीज जो है वो एक जॉइंट वेंचर या फिर कोलैबोरेशन में फंड जो है वो मैनेज करते हैं विद इन इंडिया। सो अमुंडी होल्डिंग्स इज ऑल्सो वन ऑफ देम, राइट। तो ये थे कुछ सिंपल डिटेल्स अबाउट द इशू, राइट। अब बढ़ते हैं हम हमारे फर्स्ट पिलर पर, दैट इज द एंटरप्राइज पिलर। तो SBI AMC जो है बाय AUM, असेट्स अंडर मैनेजमेंट, इट इज द लार्जेस्ट AMC इन इंडिया। लेकिन हमें डिटेल्स में जाना जरूरी है अगर हमें इसके जो लेयर्स है वो अगर समझने हैं तो, राइट। सो टोटल क्वार्टरली एवरेज AUM, QAAUM करके एक टर्म है जो हमेशा यूज होती है इस इंडस्ट्री में। तो ऑन अ क्वार्टरली एवरेज कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी मैनेज कर रहा है, राइट। सो दीज आर नंबर्स इन रुपीज लाख करोड़। 2026 के एंड में, यानी मार्च 26 के एंड में, SBI AMC इज मैनेजिंग ऑलमोस्ट 29 लाख करोड़। काफी बड़ा नंबर है ये, लेकिन इसके पीछे जो मैथ है वो उसमें भी हम जाएंगे, क्योंकि द डेविल लाइज इन डिटेल्स, राइट। सो दिस CAGR over the last 2 years has been around 14%। लेकिन विद इन दिस टोटल MFAUM, म्यूचुअल फंड का AUM कितना है, वो है 12.51 लाख करोड़। तो इसका डिफरेंस जो है, इतना बड़ा डिफरेंस है, राइट। ये डिफरेंस क्या है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। दैट इज द PMS एंड एडवाइजरी QAAUM। तो PMS के थ्रू 16 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 17 लाख करोड़ का जो AUM है वो PMS के थ्रू है। सो इतना बड़ा PMS का AUM है, लेकिन दिस बेयरली गिव्स द कंपनी एनी रेवेन्यू। क्या रीजन है इसका, क्योंकि SBI MF जो है दैट इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट PMS प्रोवाइडर्स, बट ये क्या मैनेज करते हैं, दे मैनेज अ पोर्शन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। जो EPF है उसका एक मेजर पोर्शन जो है SBI MF मैनेज करता है थ्रू देयर PMS। लेकिन दैट MF, दैट AUM is mainly into debt investments, right? तो यहाँ पर आपको yield जो है वो ज़्यादा मिलता नहीं है। इनफैक्ट बहुत ही कम पोर्शन, इतने बड़े 17 लाख करोड़ से बहुत ही कम रेवेन्यू कंपनी कमा पाती है। सो आपको ध्यान में ये रखना है कि MF बिजनेस ये जो है दैट इज द मेन बिजनेस फॉर द कंपनी, जो 12.51 लाख करोड़ है, राइट। अब उसमें भी इक्विटी AUM को एनालाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी असेट मैनेजमेंट कंपनी का सबसे बड़ा जो इनकम ड्राइवर होता है वो इक्विटी बेस्ड AUMs होता है, राइट। सो इक्विटी ओरिएंटेड AUM कितना है, 5.78 लाख करोड़, और ये पिछले 2 साल में अराउंड 22% से इंक्रीज हुआ है। अब यही है मेन पोर्शन जो आपको बड़े यील्ड्स देता है। लगभग 0.7% का लगभग इनकम कोई भी स्टैंडर्ड AMC जो है इस इनकम पर, इस AUM पर अर्निंग करती है, राइट। पैसिव म्यूचुअल फंड्स में कितने हैं, पैसिव म्यूचुअल फंड्स में अराउंड 4 लाख करोड़ कंपनी मैनेज करती है, विच इज ऑल्सो इंक्रीज बाय अराउंड 13% ओवर द लास्ट 2 years। यूनिक इन्वेस्टर्स पिछले 2 साल में अराउंड 28% से बढ़े हैं, एंड MF SIPs हैव इंक्रीज बाय 31.5%। सो म्यूचुअल फंड AUM में कंपनी का मार्केट शेयर है 15.3%, लेकिन
यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये कंपैरिजन बाकी एएमसी से भी करना है। तो लाइक आई सेड कि इक्विटी ओरिएंटेड ईएम कंपनी का कितना बढ़ा है पिछले 2 साल में, अराउंड 22% से बढ़ा है। लेकिन एचडीएफसी एएमसी के केस में ये 24% से बढ़ा है। आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के केस में ये 29% से बढ़ा है। निप्पॉन एएमसी के केस में 25% से बढ़ा है। ये सारे ही लिस्टेड कंपनीज है इन दी एएमसी स्पेस, राइट। सो कंपेयर टू अदर बिग एएमसीज यू कैन सी कि जो ग्रोथ है एसबीआई एएमसी की वो थोड़ी सी कम है, राइट। अगर हम यील्ड बेसिस पर भी कंपैरिजन करें, सो अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं कि अगर एसबीआई एएमसी जो है 1000 रुपीज मैनेज कर रहे हैं, राइट, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी दे आर मैनेजिंग 1000 रुपीज, तो उसमें से अगर हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज 0.52%, दैट मीन्स कंपनी इज अर्निंग अ रेवेन्यू ऑफ ₹5.2। उसमें से सारे कॉस्ट्स कट करके जो पैट बचता है वो 3.6 है, यानी पैट इसमें से कंपनी का हो रहा है 3.6 रुपीज। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखने लायक क्या है, FY24 से FY26 तक ये जो यील्ड है दैट हैज इंक्रीज्ड 0.45 से इट हैज गॉन अप टू 0.52। लेकिन एएमसी इंडस्ट्री में सारे ही कंपनीज का ये सिचुएशन रहा है। एवरीवन हैज सीन द इंक्रीज इन यील्ड्स, राइट। सो इनफैक्ट अगर हम कंपेयर करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी इज एक्चुअली ऑपरेटिंग एट अ हायर यील्ड, right, and SBI AMC का जो yield that is more or less comparable to someone like HDFC AMC. Nippon also has a higher yield at 0.58%, right. So that concludes the enterprise section. Enterprise में I would say that the rating for the company ideally should be yellow क्योंकि growth rates are not that high and company का जो maximum जो AUM है that is actually earning very less yields for the company. Equity oriented AUM में company is not the highest or the largest player इन इंडिया। अब बढ़ते हैं इंडस्ट्री की ओर। इंडस्ट्री में यहाँ पर ग्रोथ लीवर्स काफ़ी मैसिव है। अगर हम इंडिया का ओवरऑल मार्केट देखें तो इंडिया में अगर हम कहें कि टोटल हाउस होल्ड फाइनेंशियल एसेट्स FY25 के एंड में आर 35.6 ट्रिलियन रुपीज़, तो उसमें से सिर्फ 4.7 ट्रिलियन रुपीज आर इनटू म्यूचुअल फंड्स। दैट शोज दैट देयर इज स्टिल अ वेरी लार्ज अंडर पेनिट्रेशन। हालांकि FY22 से FY25 में हाईएस्ट ग्रोथ जो आई है वो इसी एसेट क्लास में आई है एट 42%। बट देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्कोप कि म्यूचुअल फंड्स या फिर फाइनेंशियलाइजेशन जो है ऑफ सेविंग्स वो हो सके, क्योंकि डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स एंड नॉन बैंक डिपॉजिट्स आर स्टिल वन ऑफ द हाईएस्ट, राइट, एंड दे आर ग्रोइंग वेल एज वेल। तो ये सारा स्कोप अभी भी मार्केट के लिए, इंडस्ट्री के लिए हमेशा रहेगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ देखें तो FY21 से FY26 अगर आप देखें तो दिस CAGR हैज इंक्रीज्ड बाय अराउंड 20.5% एवरी ईयर। दैट इज अ वेरी गुड ग्रोथ रेट अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री बेसिस पर देखें तो। FY30 तक इट इज एक्सपेक्टेड कि और भी ये 16% से ग्रो होते रहेगा। सो ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पर कोई भी ग्रोथ कंसर्न नजर नहीं आ रही। हालांकि एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर यील्ड कंप्रेशंस होते रहेंगे, यानी आगे चलते हुए यू विल सी द एक्सपेंस रेशियोज गोइंग डाउन, क्योंकि द रेगुलेटर विल सी कि आपका AUM इतना बढ़ रहा है, देन यू शुड डिक्रीज योर एक्सपेंस रेशियोज, राइट। तो ये रेगुलेटरी इशू इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ चैलेंज दैट द इंडस्ट्री विल हैव टू टेक केयर ऑफ। सो ओवरऑल आई वुड से द इंडस्ट्री डिजर्व्स अ ग्रीन रेटिंग, लेकिन दिस इज समथिंग दैट you need to take care of. In fact, I would say the rating ideally should be something between green and yellow, but for this for the purpose of rating here we will say that industry deserves a green rating. Next बढ़ते हैं गवर्नेंस पर। गवर्नेंस के केस में there is nothing alarming। वैसे तो कंपनी अब लिस्ट होगी, सो उसके बाद ही हम गवर्नेंस शायद बेटर इवैल्यूएट कर पाएंगे। One thing to keep in mind, promoter holding post the IPO will be 88%. As per SEBI rules इसको 75% के नीचे लाना होता है post within 3 years post दी IPO। तो कंपनी को ये जो डाइल्यूशन है वो करना पड़ेगा ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। इससे कई बार क्या होता है, मार्केट में सप्लाई ऑफ शेयर्स जो है ना वो बढ़ जाता है, राइट। तो इससे कभी कभी प्राइस जो है वो करेक्ट भी होती है। हमने बहुत सारे कंपनीज के केस में ये देखा है। बाकी चीज़ें अगर हम देखें, कंपनी में 2 मेजर प्रमोटर्स है, राइट। सो अमुंडी और SBI के बीच में एक प्रॉपर अग्रीमेंट है कि कितने नॉमिनी डायरेक्टर्स होंगे। SBI के पास राइट है टू नॉमिनेट 3 डायरेक्टर्स। जो MD एंड CEO है वो हमेशा SBI ही जो है वो डिक्टेट करेगा। बट ओवरऑल यहाँ पर कोई भी ऐसे रेड फ्लैग्स नजर नहीं आ रहे। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी ने IPO से पहले यानी FY25 में 1000 करोड़ का डिविडेंड दिया था खुद को, यानी प्रोमोटर्स को, हु आर होल्डिंग करंटली ऑलमोस्ट 99% ऑफ द शेयर्स। FY26 में 5500 करोड़ का डिविडेंड दिया, राइट। वन टाइम गेन्स कुछ कंपनी को हुए जिसको उन्होंने कैश आउट किया है। अब जनरली ये एक रेड फ्लैग हो सकता है किसी कंपनी में, कंसिडरिंग कि कंपनी IPO से पहले बहुत सारा डिविडेंड खुद को दे रहा है, प्रोमोटर्स खुद ले रहे हैं। लेकिन AMC बिजनेस के केस में वैसे भी कंपनी इज नॉट गोइंग टू डू मच विद दिस कैपिटल लाइंग अराउंड। तो ऐसे केस में
considering the nature of the business, this is not really a red flag, right? So for governance, we'll be proceeding to give it a green star. Financials की बात हमने थोड़ी बहुत enterprise section में की थी. Overall revenue for the company has grown well because AUM has grown well for the company. PAT में भी अच्छी increase हमने देखी है in the last 2-3 years. And PAT yield अगर हम देखें तो 25% का है, which is also showing a increasing trend. So these are all good signs. ROE, return on equity for the company is showing a good number. 40% return on equity कंपनी ने अर्न किया है. एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इंडस्ट्री ओवरऑल हैज़ डन वेरी वेल इन द लास्ट 4-5 years. सो वी नीड टू नो कि इंडस्ट्री की ग्रोथ इज एक्चुअली अ बिग कॉन्ट्रीब्यूटर टू दीज नंबर्स लुकिंग गुड. ओवरऑल फाइनेंशियल्स के लिए वी विल प्रोसीड टू गिव इट अ ग्रीन स्टार. लास्ट में आते हैं वैल्यूएशंस. वैल्यूएशंस में वी आर गोइंग टू कंपेयर विथ 3 अदर कंपनीज जो सिमिलर लेवल के स्केल पर ऑपरेट करते हैं, विच इज HDFC AMC, ICICI Pru AMC एंड निप्पॉन लाइफ AMC. तो you can see in this table we have shown a comparative chart that can actually help you understand कि valuations इस वक्त कंपनी के कैसे हैं. HDFC AMC के केस में currently 41 के P ratio पर स्टॉक है and overall the revenue growth CAGR in the last 5 years has been 16%. ICICI Pru हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी है. इट ऑपरेट्स एट अ मच हायर मार्केट कैप ऑफ अराउंड 1,58,000. करंटली कंपनी का P रेशियो इज 48, राइट, 48 टाइम्स ऑफ द अर्निंग्स. एंड निप्पॉन लाइफ के केस में निप्पॉन लाइफ का मार्केट कैप अराउंड 77,000 करोड़ है. इट इज करंटली एट अ P रेशियो ऑफ 50.8, राइट, विच इज मच हायर कंपेयर टू मीडियन रेशियोज ऑफ निप्पॉन लाइफ AMC इन द लास्ट 3 and 5 years. SBI AMC अगर अपर प्राइस बैंड की बात करें तो it will list at around a market cap of 1,17,000 crores. अगर GMP को भी हम इसमें include कर ले then this goes up to around 1,40,000 crores. So P ratio जिस पर कंपनी IPO ला रहा है that is around 38 times of earnings. बहुत सारे सोशल मीडिया पर डिस्कशंस है कि क्या P ratio सही है to value an AMC company. In my opinion, it is still the most closest that can give you a good idea about the valuations. The reason is कि अगर हम AUM को कंपेयर करें with the market cap तो हम मिक्स जो है एसेट मिक्स उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देते. इन माई ओपिनियन एसेट मिक्स अगर इक्विटी की तरफ ज़्यादा है देन दैट्स अ गुड थिंग फ्रॉम द AMC पर्सपेक्टिव. एंड इसलिए P रेशियो गिव्स अस अ गुड आइडिया बिकॉज वी नो कि मैक्सिमम ऑफ द अर्निंग्स जिसके बेस पर ये P रेशियो आया है वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का ही है. सो इसलिए आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लुकिंग एट P रेशियो ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दी वैल्यूएशंस एट एन ओवरऑल बेसिस. इन माई ओपिनियन बाकी पीयर्स को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर बहुत बड़ी अपसाइड अगर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखें तो वो करंटली इन वैल्यूएशंस पर नजर नहीं आ रही एंड दैट इज व्हाई आवर रेटिंग फॉर वैल्यूएशंस विल बी येलो. इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर कंक्लूड हुआ. मैंने ये कोशिश की कि मैं आपको एक अच्छा आइडिया दूं अबाउट द कंपनी यूजिंग आर 5G फ्रेमवर्क जहाँ पर हमने 5 फैक्टर्स को इवैल्यूएट किया है. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर करें वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल. ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें एंड यस डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट investindia.in. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.